Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. This is our second class of financial accounting. In this class, we will study about account. What is account? What is accounting? The process of accounting. Accounting versus bookkeeping. What is bookkeeping? Accounting cycle. So let's start. Account. What is account? अकाउंट क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा फलां जगह पे अकाउंट है, फलां बैंक में अकाउंट है, फलां जगह पर फलां बंदे की अकाउंट है. सो व्हाट इज अकाउंट इन फाइनेंस? वी से अकाउंट दैट अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? इफ यू डोंट नो अबाउट ट्रांजैक्शन, सो हमने लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कशन की थी. तो अगर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं तो जाके वो क्लास वॉच करें, आपको पता चलेगा. सो अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एसेट और अदर थिंग. दिस इज अकाउंट. अकाउंट क्या है? किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंट. वो एक अकाउंट में रिकॉर्ड होती है कि कितनी इस रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड एसेट से इनफ्लो हुई है, आउटफ्लो हुई है. तो सारा एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना, दिस इज अकाउंट. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है अली हैज इन्वेस्टेड कैपिटल इन बिजनेस. उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में. अली ने ड्राइंग्स की, अली ने परचेजिंग की, अली ने कुछ प्रोडक्ट सेल की. तो जितनी भी अली से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, फॉर एग्जांपल एन एसेट, फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले फर्नीचर एक एसेट है. तो फर्नीचर परचेज हुई, फर्नीचर सेल हुई. जितनी भी ट्रांजैक्शंस परचेज फर्नीचर से रिलेटेड है, सो वो एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होगी मुकम्मल डिटेल के साथ. दिस इज अकाउंट. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? सो अकाउंटिंग में तीन चीजें हैं जो वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. So accounting is the process. Accounting is an art, a process of three things. What three things? Recording, classifying, समराइजिंग की स्पेलिंग देख ले, शायद इसमें कुछ गलती हो, सॉरी फॉर दैट. सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ थ्री थिंग्स: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री थिंग्स एंड विच इंटरप्रेट्स द रिजल्ट. लेकिन एक छोटी बात भी इसके साथ होती, जो सिर्फ ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करे, बल्कि वो एक फाइनल रिजल्ट भी ट्रांजैक्शंस के बारे में दे दे. जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है, उन तमाम ट्रांजैक्शंस की एक फाइनल रिजल्ट भी इंटरप्रेट करे कि इसकी क्या रिजल्ट है. सो वन बाय वन, रिकॉर्डिंग जो कि हमने डिस्कस की कि एक पर्सन एक स्पेसिफिक एसेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उनकी रिकॉर्डिंग करना, दिस इज रिकॉर्डिंग. Now what is classifying? So classifying is the process of grouping of transactions of same nature to one place. किसी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे ग्रुप करना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग. लेकिन ये एक बात याद रखें, जो रिकॉर्डिंग होती है, सो रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग. ये वन पेपर एमसीक्यूज में आ सकते हैं
ये अपने साथ नोट करें कि रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। पूछ सकते हैं वो वन पेपर एमसीक्यूज में कि रिकॉर्ड क्लासिफाइंग इज द फर्स्ट स्टेप, समराइजिंग फला फला। सो रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्स प्लेस इन जर्नल। नाउ व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इन सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, परचेजिंग बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। बाद में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यह भी एक क्वेश्चन अपने साथ नोट डाउन करें कि रिकॉर्डिंग टेक्स प्लेस इन जर्नल, नॉट इन लेजर, नॉट इन ट्रायल बैलेंस, नॉट इन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ओनली इन जर्नल। एंड classifying. What is classifying? As we studied that classifying is the process of grouping, of selecting, grouping of transactions of same nature to one place. जैसा कि हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, जनवरी 1 पे ये, जनवरी 2 पे ये, जनवरी 3rd एंड टू द एंड ऑफ द मंथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई। फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर से रिलेटेड जनवरी 1 पे फर्नीचर परचेज हुई इतने पे, जनवरी 2 पे फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज हुई, जनवरी 10 पे और फर्नीचर परचेज हुई, कैश पे परचेज हुई, क्रेडिट पे परचेज हुई, पूरी डिटेल के साथ। जनवरी 15 पे कुछ फर्नीचर सेल आउट हुई, जनवरी 20 पे कुछ और फर्नीचर परचेज हुई, जनवरी 30 पे कुछ और फर्नीचर सेल आउट हुई। तो जितनी भी देखिए, अभी डेट सेम नहीं है, जनवरी 1st, 2nd, 3rd डेट सेम नहीं है, लेकिन फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो डेबिट हो, क्रेडिट हो, उनको एक ही अकाउंट के अंदर इकट्ठा करना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। इस तरह व्हीकल से रिलेटेड अकाउंट, इस तरह सैलरी से रिलेटेड अकाउंट, इस तरह एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट, इस तरह ड्राइंग से रिलेटेड अकाउंट, एक्सेट्रा। दीज आर ऑल ग्रुपिंग टू वन अकाउंट। सैलरी का एक अकाउंट बनाया जाए, ड्राइंग्स का एक अकाउंट। सो दिस इज क्लासिफाइंग, एंड क्लासिफाइंग टेक्स प्लेस आफ्टर द रिकॉर्डिंग। जिस तरह हमने कहा कि जर्नल से जो हम डेटा लेंगे, पोस्टिंग करेंगे लेजर पे, सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। एंड नोट डाउन अ क्वेश्चन, क्लासिफाइंग टेक्स प्लेस इन लेजर अकाउंट, which we also called it a T account. आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे that what is a ledger account, what is journal पढ़ेंगे, लेकिन classification takes place in ledger. The third step of accounting is summarizing. What is summarizing? So summarizing is the process of classifying data, the process of presenting क्लासिफाइंग डेटा, जो डेटा क्लासिफाई हुआ था, सो द प्रेजेंटिंग ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इंटरप्रेट्स रिजल्ट। क्या रिजल्ट दे दे? हमने कहा ना कि ड्राइंग्स, एसेट्स, सब के बारे में हमने अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाया, उनकी सारी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में क्लासिफिकेशन में हमने की। लेकिन समराइज विच इंटरप्रेट्स रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट दे दे? वो रिजल्ट दे दे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में, कि बिजनेस ने कितना एक्सपेंसेस किया, कितनी रेवेन्यू जनरेट की, कितनी एक्सपेंसेस हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस बिजनेस को कितना हुआ, टैक्स कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, आखिर में नेट प्रॉफिट कितनी है बिजनेस की। सो दिस आर जो इंटरप्रेट रिजल्ट, हमने कहा ना, जो एक रिजल्ट दे दे, फाइनल रिजल्ट। अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है ना, कि एसेट हमारे पास कितनी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितनी है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, ओनर इक्विटी कितनी है। तो उन्होंने एक रिजल्ट दिया, एंड गिव अ पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की
पोजीशन जाहिर करे कि बिजनेस की क्या पोजीशन है। वो पोजीशन कौन देगा? वो पोजीशन देगा बैलेंस शीट। सो दिस इज समराइजिंग एंड which is shown to the interested user, which is useful, which is understandable to interested users, the final data which is useful, understandable to interested users. Now who are users? users अभी कौन है? तो users दो टाइप्स के users हैं, याद रखें। जो इस डेटा को यूटिलाइज करते हैं वो टू टाइप्स के यूजर्स हैं। वन इज इंटरनल यूजर। लेट मी ओपन द डोर। वन इज इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन है और क्यों इंटरेस्टेड है? इंटरनल यूजर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, मैनेजर्स, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, फाइनेंस डायरेक्टर्स, ये इंटरनल यूजर्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनको एक रिजल्ट देगा जो अंडरस्टैंडेबल हो उनको, मैनेजर्स को, एचआर डिपार्टमेंट्स को, कि हमारे पास इतना कैपिटल है। बैलेंस शीट में हम लिखते हैं ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमारे पास इतना कैपिटल है, आप इतना एक्सपेंस कर सकते हैं। प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स को कहेंगे, जो कॉस्ट अकाउंटेंट हो उनको कहेंगे कि हमारे पास इतना बजट है, इस बजट के दायरे के अंदर रहकर आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है। फाइनेंस डायरेक्टर्स को ये रिक्वायर होते हैं। सो दीज आर समटाइम्स एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। दीज आर इंटरनल यूजर्स। नाउ हु आर एक्सटर्नल यूजर्स? हमने कहा ना कि दो टाइप्स के यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स and external users. Now who are external users? So external users जो सबसे टॉप पे हैं, that are investors, जो शेयर होल्डर्स किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हैं तो वो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं ना, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो दैट आर दोज आर एक्सटर्नल यूजर्स। उनके लिए ये एक यूजफुल डेटा प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। सो इन्वेस्टर्स है। इसके अलावा टैक्सेशन अथॉरिटी, टैक्सेशन अथॉरिटी को एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, कि इतनी हमारी रेवेन्यू है, इतनी हमारी एक्सपेंसेस है और इतना हमारा टैक्स बनता है। इसके अलावा अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करता है टू एक्सटर्नल यूजर, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल बैंक से हम लोन लेते हैं या अदर क्रेडिटर्स हैं, उनसे जो हम लोन लेते हैं उनके लिए एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो दीज आर यूजर्स। सो दिस वाज होल अबाउट अकाउंटिंग। ये अगर आपने सीख ली लिटरली, कि ये मुझसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अक्सर स्टूडेंट्स इस पर नहीं समझते कि अकाउंट क्या है। सो द होल प्रोसेस which relates to accounting I have discussed with you. Now इसके बाद अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, ये भी क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज में। व्हाट इज बुक कीपिंग? What is bookkeeping? So we can say that bookkeeping is a part of accounting. Why a part of accounting?
because bookkeeping only having the recording step. bookkeeping में सिर्फ recording होती है, no classifying, no summarizing, no interpretation of the result which is communicated to interested users. bookkeeping में सिर्फ recording of the transactions होती है जो, और accounting में पूरा प्रोसेस होता है जो हमने डिटेल से एक्सप्लेन की. So bookkeeping is the part of accounting which only having the recording process. This was a little difference between bookkeeping and accounting. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. इसके बाद अगर हम accounting cycle, what is accounting cycle? अकाउंटिंग साइकिल क्या है? साइकिल एक पूरा साइकिल होता है ना, शुरू से लेके जितनी प्रोसेस से वो गुजरता है और एक एंड प्रोसेस पे पहुंचना, दिस इज कॉल्ड अ साइकिल. सो अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट इज जर्नलाइजिंग. द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज जर्नल. हम जर्नल में डेटा रिकॉर्ड करते हैं. एज वी हैव स्टडीड before that, the recording takes place in journal, and recording is the first step of accounting. journal के बाद accounting आती है ledger. हमने पढ़ा ना टी अकाउंट, हमने पढ़ा ना कि ledger जो क्लासिफाइंग ऑफ डेटा है that takes place in ledger, वो ledger में होती है क्लासिफाइंग. सो ledger के बाद हम उसको चेक करते हैं कि आया इसमें कोई गलती तो नहीं है. ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से वो डेटा जाता है, और ट्रायल बैलेंस में जब हमें पता चले कि हमारा डेटा बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इन फाइनल अकाउंट्स. सो व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स, हम जाके बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट द फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू. अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं.